सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष ज्योग्राफी की श्रृंखला लेके। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सौरमंडल में पृथ्वी। समय नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट हम देखेंगे चीज़ों को, और केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को देखने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि देखिए कंटेंट बहुत सारा है। ठीक है, एक अच्छे जो स्टूडेंट होता है उसकी विशेषता ये होती है कि क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा वो ये देखे कि मुझे क्या छोड़ना है। ठीक है, तो उसी नक्शे कदम पर चलते हुए हमें प्रयास रखेंगे कि जो चीज़ हमें पढ़ने, केवल हम वही डाटा पढ़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए रिलेवेंट है। ठीक है, और एक्स्ट्रा डाटा को हम स्किप करते चलें। ठीक है, और माइंड में अपना एक फ्रेम बनाते चलें और उसी की है हम एंड टाइम पे रिवीजन करें। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है जो जो चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक है, तो फालतू का डाटा हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम सीधा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सीधा सबसे पहला पॉइंट देखिए इसमें, पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। क्या होती है? पूर्णिमा होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है पूर्ण चंद्र वाली रात क्या होती है? पूर्णिमा होती है। बेसिक सा क्वेश्चन है, ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये देखिए पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखा जा सकता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में कितनी बार देखा जा सकता है? मात्र एक बार। ठीक है, ऑप्शन दे देगा वो 2 बार, 3 बार, कितनी बार? ठीक है, तो मात्र एक बार देखा जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ठीक है, ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है, क्लियर है? छोटा सा पॉइंट है, समझ में आ गया होगा आशा है। आगे चलेंगे। ठीक है, ये देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। हिंदी में बोलते हैं खगोलीय पिंड और इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ है मार्क करने के लिए ताकि आपको याद हो जाए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सूर्य हो गया आपका, चंद्रमा हो गया तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। ठीक है, उसमें तारे भी आ गए आपके, स्टार्स भी आ गए। ठीक है, स्टार्स भी आ गए आपके, तो वो सभी क्या है? खगोलीय पिंड हैं। क्या है? खगोलीय पिंड, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, क्लियर है? छोटा सा पॉइंट है। आगे देखते हैं। कह रहा है कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका सूरज। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। गैसों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? गैसों के बने होते हैं ये। ठीक है, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश भी होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है, और सूर्य भी एक तारा है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी ऊपर पहले बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यहाँ देखिए, देखिए हाईलाइटेड पॉइंट मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स में। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा डाटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा टू द पॉइंट चीज़ों को ले चलिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है रात्रि में आसमान को देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे तारे होते हैं और तारों द्वारा बनाई गई बहुत सारी जो आकृतियां हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं? इनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। बहुत सारे तारे होते हैं और तारों के ग्रुप से कोई आकृति बन रही है तो वो नक्षत्र मंडल कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है, देखिए, ये देखिए, ये ग्रुप है। ठीक है, तारों का एक ग्रुप है, एक आकृति बना रहा है, नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल है। ठीक है, आगे देखिए, इसी में आगे कह रहा है अर्सा मेजर या बिग बियर। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करिएगा आप। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, अर्सा मेजर या बिग बियर। ठीक है, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्या है ये? नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। अर्सा मेजर का दूसरा नाम क्या है? बिग बियर। अर्सा मेजर का दूसरा नाम क्या है? बिग बियर। इसको आप याद ऐसे कर सकते हैं, अर्सा मेजर
मेजर, देखो मेजर जो होते हैं बहुत बड़े लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? बहुत बड़े लोग होते हैं। देखिए हम अपनी कक्षाओं में जो भी ट्रिक्स लगाएंगे, ठीक है, उसका कोई व्यक्तिगत भाव नहीं है, ठीक है। यहाँ हम केवल ट्रिक्स इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको याद हो सके और आप एग्ज़ाम्स में उसको रिकग्नाइज कर सकें, उसको रिटेन रख सकें अपने माइंड में, ठीक है। तो इसका कोई व्यक्तिगत भाव नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। तो अरसा मेज़र, ठीक है, मेजर, ठीक है। तो मेजर का अर्थ क्या होता है? मेजर का अर्थ आप यहाँ से ले लीजिए बड़ा, बड़ा लगा लीजिए दिमाग में, बिग, बिग मेजर, ठीक है, तो याद हो जाएगा। अरसा मेजर यानी बिग बियर। तो अरसा मेजर का दूसरा नाम क्या है? बिग बियर। ये दोनों एक ही हैं, ठीक। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। साफ साफ बोला इसने, सप्तऋषि यानी सप्त यानी सात, ऋषि यानी सप्त, ठीक है, यानी 7 तारों का समूह। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अरसा मेजर का ही भाग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सप्तऋषि ये आसानी से पहचान में आने वाला है नक्षत्र मंडल, और ये किसका भाग है? अरसा मेजर का ही भाग है। किसका भाग है? अरसा मेजर। अरसा मेजर यानी बिग बियर का ही भाग है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मैंने आपको ये बताया है, इसको आप याद रखिएगा। आगे चलेंगे। कह रहा है प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा, कौन सा तारा? उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा कौन सी दिशा को बताएगा? कॉमन सी बात है, उत्तर दिशा को बताएगा। और इस तारे को क्या कहते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। इस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ये अपने स्थान को चेंज नहीं करता, एक ही स्थान पे रहेगा, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है, एक सेकेंड जस्ट, ओके। कह रहा है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। अच्छा, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, और सन उसका एग्जाम्पल था, है ना। लेकिन यहाँ पे उल्टी बात कह रहा है। कह रहा है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, यानी कि नहीं होती है, ठीक है भाई, मान लिया नहीं होती है, ठीक। तो आगे क्या? आगे कह रहा है वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारों के प्रकाश से, किसके प्रकाश से? तारों के प्रकाश से, ठीक है। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अर्थ की बात करूं, किसकी बात करूं? हमारी अर्थ की, पृथ्वी की, जहाँ हम रह रहे हैं, इसका कोई अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। इसको हमारा जो सन है, ठीक है, जो सूरज है, वो रोशनी प्रदान करता है। उसी की रोशनी से हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म रहती है और रोशनी को प्राप्त करती है। इसलिए जो पृथ्वी हमारी वो है ग्रह है जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। और जबकि सूरज है वो क्या है? वो एक खगोलीय पिंड है, एक कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। हम पीछे पढ़ के आए हैं, और उसको तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और सूरज भी एक तारा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ आप आगे देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, या आगे एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अंग्रेजी में प्लेनेट, ठीक है, अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं ग्रह को, है ना। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लैनेट। और यह है ग्रीक भाषा के, किस भाषा के? ग्रीक, याद रखिएगा, ग्रीक मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। आपसे पूछा जा सकता है, प्लैनेट वर्ड दे देंगे और बोल देंगे कि ये जो है कौन सी भाषा से बना है, तो आपको याद रखना है ग्रीक भाषा से, ठीक है। आपको ऑप्शन दे देंगे जर्मन भाषा से, जापानी भाषा से, ठीक है, दुनिया भर के ऑप्शन दे देंगे, तो आपको याद रखना है ग्रीक भाषा उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए पूरा सौरमंडल ले आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये आप देख सकते हैं, सौरमंडल में पृथ्वी आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी, ठीक है। अगर हम बात करें, ये आपका सूर्य है, आपको नज़र आ रहा है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह आपका कौन सा है? आपको नज़र आ रहा है, मरकरी है, ठीक है। उसके बाद कौन है? वीनस। मरकरी यानी जिसे आप बुध के नाम से भी जानते हैं, वीनस यानी जिसे आप शुक्र के नाम से भी जानते हैं। और तीसरे नंबर पे कौन है? हमारी पृथ्वी, ठीक है। अगर मैं चौथे नंबर पे बात करूं तो चौथे नंबर पे कौन है?
मंगल ग्रह दिख रहा है आपको? मंगल ग्रह, जी हाँ ये रहा मार्स, मंगल ग्रह। उसके बाद ये याद रखिएगा, मैं ये चित्र आपके लिए किस लिए लेके आया हूँ, ताकि आपके माइंड में जो है चित्र जो है अच्छे से बैठ जाए, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ लिखा आ रहा है, क्षुद्र ग्रह पट्टी, ठीक है, क्षुद्र ग्रह पट्टी है ना। यहाँ पर आगे दे रखा बृहस्पति ग्रह, ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन बनेगा आपका, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? मंगल और बृहस्पति, ठीक है, मंगल और बृहस्पति, ठीक। एक फैक्ट ये हो गया। इसके बाद बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह है आपका? शनि, जिसे आप अंग्रेजी में सैटर्न बोलते हैं, और बृहस्पति जिसे आप अंग्रेजी में जुपिटर बोलते हैं, ठीक है, ये सैटर्न हो गया। उसके बाद यूरेनस, ठीक है, एंड देन लास्ट नेपच्यून। यहाँ आप देख सकते हैं ये नेपच्यून है इधर, ठीक है। अच्छा एक फैक्ट और बता दूं इसी के साथ में, आपको आगे भी शायद मिले वो। अभी हमारे कितने ग्रह हैं टोटल? 8, ठीक है। कितने ग्रह देख सकते हैं आप? 8, 4 इधर है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह पट्टी ये जा रही है, 4 इधर देख सकते हैं आप, ठीक है, सूर्य को हटा देंगे 4 बचेंगे, और 4 ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये 3 ये हैं और एक नेपच्यून नीचे है इधर, ये रहा, ठीक है। तो 8 ग्रह हैं। पहले हमारे 9 ग्रह थे। कितने ग्रह थे? 9। इसमें आपका एक प्लूटो भी था। कौन सा था? प्लूटो, ठीक है। लेकिन सन 2006 में हमारा जो सौरमंडल पर काम करने वाली संस्था है, ठीक है, संस्थाएं हैं जो बड़ी बड़ी, उन्होंने सन 2006 में प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से निकाल दिया। अब क्यों निकाल दिया? उसका कारण ये था कि जो प्लूटो था अपने पद से कभी कभी भ्रमित हो जाता था, ठीक है, और ये ग्रह की जो परिभाषा उसको फिलफिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसको 2006 में निकाल दिया गया, और तब से हमारे 8 ग्रह भी हैं। इसके बारे में और अधिक आगे जानेंगे हम, ठीक है। फिलहाल हम थोड़ा सा फैक्ट और देख लेते हैं इस पेज पर। यहाँ अगर मैं बड़ा करूँ इसको तो आप देखेंगे थोड़ा अच्छा सा फैक्ट दिया गया है यहाँ पे। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह सबसे गर्म, ठीक है। हमारी अर्थ के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर साइज़ के अकॉर्डिंग हमारी अर्थ कौन से नंबर पर आती है, तो ये 5वें नंबर पर आती है। कौन से नंबर पर? 5वें नंबर पर। लेकिन अगर सूर्य से दूरी के अनुसार पूछा जाए तो 30वें नंबर पर, ठीक है। 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। सूर्य से अगर डिस्टेंस के हिसाब से पूछा जाए तो 30वें नंबर पर है, ठीक है। अगर साइज़ के अनुसार पूछा जाए तो 5वें नंबर पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, काम आएगा आगे। चलिए नीचे कुछ फैक्ट है, अगर मैं इसको बड़ा करूं, ठीक है, इसमें से ज़रूरी चीज़ें करेंगे बस हम, ठीक है। फैक्ट तो बहुत है हमारे पास, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपको, टू द पॉइंट चीज़ें होंगी सारी, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी सारी, और कहीं ना कहीं आपको ये एग्ज़ाम्स में सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेंगे, हम मून की बात करें, चांद की, ठीक है, तो बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी मून नहीं है, इन दोनों का कोई भी चांद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो मून, ठीक है, मेंशन किया हुआ इसलिए मैंने नो मून, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसके एक भी चांद नहीं है, ठीक है ना। तो बुध और शुक्र, ठीक। एक चीज़ और, बुध सबसे नज़दीक ग्रह है सूर्य के, तो आपको याद रखना चाहिए ये जो परिक्रमण है सूर्य का, ये 28 दिनों में करता है, ठीक है, सॉरी 88 दिनों में करता है सूर्य का परिक्रमण, ठीक। और एक क्वेश्चन और बनता है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं बता दूँ, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ ये रहा, देखिए शुक्र ग्रह, ठीक है, एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य का परिक्रमण करने में 255 दिन लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 243 दिन, लगभग दोनों बराबर दिन है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन ऐसा आए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, ठीक है, और अपने अक्ष पर भी घूमने में लगभग बराबर समय लेता है इन दोनों में, तो वो कौन सा होगा? शुक्र ग्रह होगा, वीनस होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मंगल ग्रह की बात करें तो इसके सॉरी मंगल ग्रह से पहले पृथ्वी का थोड़ा देख लेते हैं, पृथ्वी इंपॉर्टेंट भूल गए हम। देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण 365 दिनों में करती है, इसलिए 365 दिन का हमारा एक साल होता है, कॉमन सी बात है, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। आप अपने अक्ष पर घूर्णन 24 घंटे में करती है, यानी एक दिन लिखा हुआ है। और चंद्रमा की संख्या कितनी हमारी? 1 है, सिंपल है, ठीक। अगर मंगल ग्रह की बात करूँ मैं, ठीक है, तो
अपने अक्ष पर घूर्णन इसका 1 दिन में ही होता है, ठीक है, पृथ्वी के बराबर ही है। लेकिन सूर्य के चारों ओर का परिक्रम 687 दिन है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन माइंड में थोड़ा रख लीजिए, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। हल्का सा रख लीजिए, मैं रखने के लिए नहीं बोलूँगा, बस हल्का सा क्लिक कर लीजिए माइंड में। हाँ, चंद्रमा की संख्या इंपॉर्टेंट है, मंगल ग्रह की आ सकती है 2 है। ठीक, आगे चलेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, ठीक है, देखिए फैक्ट पे फैक्ट निकले जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी डाटा यहाँ जो कराया जा रहा है वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, और आप याद करेंगे उस समय, हाँ सर ने या नीरज सर ने उस समय ये चीज़ बताई थी, मेंशन की थी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद करके जाइएगा, ये हमेशा काम आने वाली चीज़ें, ठीक है। शुरू के जो आपके ये 4 ग्रह हैं ना, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। कौन से ग्रह? आंतरिक ग्रह, ठीक है। और ये सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, और ये चट्टानों से बने हैं। किससे बने हैं? चट्टानों से। ये 3 चीज़ें, ये 4 ग्रह हैं जो, ठीक है, स्टार्टिंग में जो 4 ग्रह हैं वो कौन से हैं? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और ये किससे बने हैं? चट्टानों से। ये फैक्ट है। अब आइए आगे के जो 4 ग्रह हैं, ये आप देख सकते हैं, आगे के जो 4 ग्रह हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पहले मैं बता दूं, आगे के जो 4 ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह हैं, और ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा आकार में बहुत बड़े हैं, और एक गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बृहस्पति और शनि के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे बृहस्पति ग्रह, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है। 11 साल 11 महीने और लगभग मतलब 12 साल, ठीक है, देखिए 12 साल लग जाते हैं इसको सूर्य का परिक्रमण करने में, ठीक है। अगर मैं पृथ्वी के मुकाबले देखूं तो लगभग 12 गुना ज़्यादा समय है ना, हमारी पृथ्वी को तो केवल 1 ही साल लगता है, ठीक है। चलिए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, ना ही मैं इसको याद करने के लिए बोलूँगा, लेकिन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको डाटा प्रोवाइड करा दिया। कहीं आप बोले बाद में बोलो कि सर आपने ये नहीं बताया, है ना। तो डाटा है आपके सामने, आपकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको मत पढ़िए, आप इसको माइंड में रखिए, क्योंकि आज का कॉम्पिटिशन का ऐसा समय है, ठीक है। अगर आप एक लेवल ऊपर की जब तक तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ये लिख के ले लीजिए। तो हमेशा एक लेवल ऊपर की तैयारी कीजिए, ना कि एक लेवल नीचे की, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। इसकी जो चंद्रमा की संख्या है वो वर्तमान में लगभग 79 है, ठीक है, 1-2 आगे पीछे हो सकती है ये, ठीक है, 79 है। शनि ग्रह की बात करूँ मैं, ठीक है, और इसकी वर्तमान में जो संख्या है चंद्रमा की वो 82 है। पहले ये देखिए जो पहले का आंकड़ा दिया गया है ये, ठीक है, तो इसमें मत जाइएगा, अभी ये मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अभी शनि के ही हैं ग्रह, चंद्रमा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो शनि आप लगा सकते हैं। आगे चलेंगे। यूरेनस, ठीक है, 7वें नंबर का ग्रह है ये, ठीक है। चंद्रमा की संख्या लगभग 17, ये डाटा आप देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद नेपच्यून है, ठीक है, चंद्रमा की संख्या लगभग 8 यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अब हम ये देखिए फैक्ट का पिटारा सबसे पहले इधर देख लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ओके डन। देखिए चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। अब आप कहेंगे चंद्रमा एक उपग्रह है, अरे इसरो तो आए दिन नए नए उपग्रह लॉन्च करता रहता है, क्या चांद लॉन्च करता है क्या? नहीं भाई, देखिए उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है नेचुरल, ठीक है, यानी प्राकृतिक, और एक होता है मैन मेड, ठीक है, देख लीजिएगा आप। जो इसरो लॉन्च करता है वो मैन मेड लॉन्च करता है, सैटेलाइट, ठीक है, जिसके थ्रू आप टीवी में बैठ करके आराम से चैनल्स देखते हैं, जिसके थ्रू इंटरनेट चलता है, एक्सेस होता है, वाईफाई, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और एक होता है नेचुरल, जैसे कि चांद, ठीक है। पृथ्वी का चक्कर तो दोनों लगा रहे हैं, मैन मेड भी लगा रहा है और चांद भी लगा रहा है, ठीक है। इसलिए दोनों ही सैटेलाइट की जो परिभाषा है उसको फुलफ़िल करते हैं, इसलिए दोनों ही सैटेलाइट हैं। बट फ़र्क इतना है, जो चांद है वो नेचुरल है और जो लॉन्च होते रहते हैं वो मैन मेड है। क्लियर है? छोटा सा पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। आगे चलिए, देखिए ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सौरमंडल, ठीक है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड, जैसे क्षुद्र ग्रह देखिए आ गया। अब आपसे ये क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर आंसर कीजिएगा, क्षुद्र ग्रह जो हैं वो कौन कौन से ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। एवं उल्का पिंड
मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। मतलब ये सब मिल करके किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का। अब एक एक के बारे में देखिए जानकारी दी गई है यहाँ पर। सूर्य देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हाईलाइटेड किया हुआ है मैंने, ठीक है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, इसकी एक साइंटिफिक भाषा भी होती है भाई, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डिस्टेंस को अगर मैं बात करूं, इसमें भी नापते हैं, तो अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आता है तो भी ठीक है, अगर 15 करोड़ किलोमीटर आता है तो भी ठीक है। तो इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 15 करोड़ किलोमीटर और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, क्लियर है। आगे चलेंगे। अब ग्रह की बात। ग्रह देखो, मैं ऑलरेडी आपको पीछे बता चुका हूँ, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार दिए हुए यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पीछे बता के आया हूँ मैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस पर। आगे देखते हैं। अब देखो, इसको याद करने का ना एक तरीका है, ये बचपन का तरीका है और ये आज तक कारगर है। इसको आप याद कर लीजिए, आपको सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार आपको सारे ग्रह याद हो जाएंगे, ठीक है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है। पंच लाइन है एकदम, ठीक है, एकदम बेस्ट लाइन है ये, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। आपको सारे ग्रह याद हो जाएंगे। माई 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 का एम से क्या हो गया? मरकरी, ठीक है। वी से क्या हो गया? वीनस, ठीक है। ई से क्या हो गया? अर्थ। एम से क्या हो गया? मार्स यानी मंगल, ठीक है। ऐसे ही जे से क्या हो गया? जुपिटर, ठीक है। एस से क्या हो गया? सैटर्न यानी शनि। यू से क्या हो गया? यूरेनस, ठीक है। एन से क्या हो गया? नेपच्यून, ठीक है जी। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, क्लियर है, इजी है, हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अभी मैं पीछे बता के आया हूँ आपको ये फैक्ट, ठीक है, कि शुक्र ग्रह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के संदर्भ में भी और अपने अक्ष पर चक्कर लगाने के संदर्भ में भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही टाइम पीरियड इसका लगभग सेम है, ठीक है। तो याद रखिएगा, शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये सीधा सीधा एक फैक्ट बन जाएगा आपका, कौन सा ग्रह जो है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो मैं ऑलरेडी आपको फैक्ट बता चुका हूँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ लफ्ज़ों में, आप देख सकते हैं। अभी तक प्लूटो बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं आपको, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी 313, सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं, ठीक है। बोने ग्रह, ठीक है, ये ग्रह नहीं है, बोने ग्रह। अगर आपसे पूछे कि प्लूटो किस प्रकार के ग्रह में आता है तो उसका उत्तर होगा बोने ग्रह, ठीक है। आगे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है, मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपने देखा, मैंने एक वर्ड बताया आपको, ठीक है, प्लैनेट एक वर्ड बताया मैंने आपको, ठीक है। प्लैनेट वो कौन सी भाषा का था? ग्रीक भाषा का था ना। तो ये भी कौन सा, यहाँ आप शब्द देख सकते हैं, ज्योग्राफी की कौन सा भाषा का शब्द है? ठीक है, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का, ठीक। यहाँ पे डाटा दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। क्या अर्थ है? पृथ्वी का विवरण। ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना, ठीक है। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसी की चर्चा करेंगे सीधा, ठीक है। और एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है, बिना बात का जो डाटा है उसको नहीं देखेंगे हम, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी पर चर्चा करेंगे। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि डू हार्ड वर्क बट विद स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो उसी चीज़ को सिद्ध करते हुए हम आगे चलेंगे। देखिए, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं, ठीक है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं, ठीक है, क्लियर है, इजी फैक्ट है। आगे चलेंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ भी, इस पेज पे।
चलिए देखिए, अब यहाँ पृथ्वी के बारे में दिया गया है, ठीक है। पृथ्वी के बारे में क्या दिया गया है? पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह ऑलरेडी बता चुका हूँ, और आकार में पांचवा ग्रह ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहते हैं। इसके आकार को क्या कहते हैं? भू आब। और भू आब का अर्थ क्या है? पृथ्वी का समान आकार। कई लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है। जी नहीं, पृथ्वी गोल नहीं है, ये अपनी धुरी पर थोड़ी चपटी हुई है और इसका आकार भू आब की तरह, ठीक है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी का समान आकार। पूरी गोल नहीं है, गोलाई का आकार ज़रूर है लेकिन पूरी गोल नहीं है, ठीक है। अपनी धुरी पर थोड़ी चपटी है। इसके बारे में और जानकारी हम आगे लेंगे। इसके साथ ही एक फैक्ट और बताते चलें आपको, यहीं पर ही, यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा फैक्ट दिया गया है यहाँ पर। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रकाश की गति क्या है, ठीक है, इजी वे के लिए मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में प्रकाश की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर तक चली जाती है, ठीक है। और इसी वजह से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ये दोनों ही फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके साथ ही चलिए पहले इसे कर लेते हैं। देखिए चंद्रमा, और यहाँ पर आप देखेंगे 1/4 इंटू अर्थ किया हुआ है मैंने। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका व्यास, यानी किसका व्यास? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी जितना व्यास अर्थ का है उसका चौथा हिस्सा चंद्रमा का है। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये याद रखिए, फैक्ट है, याद कर लीजिए, ठीक। अभी मैं पीछे बता के आया हूँ, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है, तो ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। 3,84,400, एक दो बार आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, याद हो जाएगा। 3,84,400 ऐसे करेंगे, याद हो जाएगा। 3,84,400, 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इस पेज पे एक फैक्ट और दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेट के साथ याद कीजिएगा, इसको मैं ये बोलूँगा। आने वाले एग्ज़ाम का जो कॉम्पिटिटिव लेवल देखने में आ रहा है तो उसके हिसाब से ये पूरा प्रॉपर आप डेट के हिसाब से याद कीजिए। 21 जुलाई 1969 पूरा प्रॉपर याद होना चाहिए आपको, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हैं कुछ फैक्चुअल डाटा दिया गया है, देख लेते हैं। उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं। मानव निर्मित उपग्रह, जिसके देखो ये मैंने बताया अभी आपको, मैन मेड सैटेलाइट, ठीक है, एक कृत्रिम पिंड है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अब ये देखिए मेन चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, सारी चीज़ बता दी मैंने आपको। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, ठीक है, जो कि मैन मेड है, जो हमने भेजे हैं अपनी सुविधाओं के लिए, संचार में वृद्धि के लिए, ठीक है। इनसैट हो गया, या ब्रह्मांड की जानकारी के लिए, या अपनी पृथ्वी की जानकारी के लिए, ठीक है। उसमें इनसैट है, IRS है, एडूसैट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको मैंने इंग्लिश में करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश वर्जन, इनसैट, IRS, एडूसैट, ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट, यहाँ आप देख सकते हैं, अच्छा फैक्ट है ये, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है। 27 दिन लगता है चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है। और लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। आपको शुक्र ग्रह याद आ रहा होगा, है ना, शुक्र ग्रह याद आ रहा होगा आपको कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में उसको 255 दिन लगते हैं, है ना, और अपने अक्ष पर वह 243 दिन में घूम जाता है ना। तो
ये तो बिल्कुल उसी जैसा ही है, चंद्रमा भी है ना हमारी पृथ्वी के लिए, है ना। लेकिन ये तो पूरा एग्जैक्ट वही दिन है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर रहा है, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर ले रहा है। और यही कारण है जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा केवल एक ही भाग देख सकते हैं। ठीक है, एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा को देखेंगे तो हमेशा केवल उसका एक ही पार्ट हमें देखने को मिलेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, आगे चलेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्ट्रॉइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले ही मार्क है, तो इसमें से आप कोई गुंजाइश नहीं है छोड़ने की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। हिंदी में क्षुद्र ग्रह, अंग्रेजी में एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, तारों, ग्रह में उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, मैं पीछे बता चुका हूँ अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये मंगल देखिए आ गया, ये मंगल या बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चलिए, अब उल्का पिंड, उल्का पिंड के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, उल्का पिंड को इंग्लिश में बोलते हैं मीटियोर्स। क्या बोलते हैं? मीटियोर्स। ठीक है, METEORS। क्या होते हैं ये? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जब गिरने लगते हैं पृथ्वी पर, ठीक है, तो इनकी पृथ्वी पर गिरने की जो गति है वो इतनी स्पीड होती है, इतनी तेज होती है कि वायु के साथ जब इनका घर्षण होता है ना तो ये जल जाते हैं। ठीक है, तो ये उल्का पिंड कहलाते हैं। ठीक, ध्यान रखिए, मीटियोर्स, मीटियोर्स इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, नीचे थोड़ा सा और है, देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। लाखों तार, सॉरी एक सेकेंड, लाखों तारों का समूह है यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे। आपको पता है हमारी पृथ्वी कौन से आकाश कौन से आकाश सौरमंडल जो हमारा है वो किसमें है? तो आपका उत्तर होगा आकाशगंगा। कौन सी आकाशगंगा? मिल्की वे। ठीक है ना, तो मिल्की वे याद रखिएगा, मिल्की वे। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट। और आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आप चित्र देख सकते हैं, पृथ्वी आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, आप यहाँ पर हैं, किसके अंदर है? पृथ्वी के अंदर हैं आप। ठीक है, पृथ्वी के बाहर क्या आपका सौरमंडल, सौरमंडल के अंदर 8 ग्रह आ गए, और वो फिर कहाँ है आपका सौरमंडल? कहाँ है? आकाशगंगा। आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की वे, ये मिल्की वे हो गई। उसके बाद है आपका ब्रह्मांड। समझ गए? चलिए, ईजी है, आगे देखते हैं। देखिए, अब इसके कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी लाए हूँ मैं, आपके आंसर लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, बता चुका हूँ, शुक्र। ठीक है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह, अरे भाई हमारी पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ देखिए, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? भाई दीर्घ वृत्ताकार। इस शब्द को आप याद कर लीजिए, इंग्लिश में इसको एपिथेलिकल करके कुछ कहते हैं, और उसका स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, एक बार गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, तो दीर्घ वृत्ताकार आप याद रखिए। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चलते हैं? भाई दीर्घ वृत्ताकार। क्लियर? ध्रुव तारे, अभी आ गया, ध्रुव तारे से किस दिशा ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का, अभी पीछे बता के आया हूँ मैं आपको। ठीक है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? भाई मंगल और बृहस्पति, अभी पीछे बता के आया हूँ। क्लियर है? क्वेश्चन देखिए, है ना। अब देखिए, खाली स्थान के रूप में भी कुछ क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ डैश का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे डैश कहते हैं। भाई तारों का समूह, हम पढ़ के आए हैं, विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? भाई आकाशगंगा। ठीक है, डैश पृथ्वी के सबसे करीब है, कौन सा खगोलीय पिंड सबसे करीब है पृथ्वी के? भाई चांद होगा। क्लियर? डैश सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह, देखिए ऑप्शन वाले में भी आए, खालिस्तान में दे दिया इसने, पृथ्वी होगा। क्लियर? ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है, जैसे हमारी पृथ्वी के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं है। क्लियर है? जबकि सूर्य जो है वो एक तारा है, उसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, सौरमंडल में पृथ्वी, ये पहला पार्ट था आपका भूगोल का। आशा है आपको पार्ट समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और जितना हो सके अपने साथियों के साथ इसे साझा करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।